30 जनवरी 2025। आज हम बात करेंगे कि दो एस्पेक्ट है ये जजमेंट में और बहुत क्रिटिकल हो गया है। और जैसे सारे सिटीजन्स इसी के ऊपर सोशल मीडिया वगैरह में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट है डीएनए टेस्ट का। इसके अंदर दो पहलू आएंगे। शायद कोर्ट ने एक ही पहलू कंसिडर किया है, वो राइट टू प्राइवेसी। और राइट टू प्राइवेसी कब होता है वो भी हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। चर्चा तो करेंगे, मगर आप मेरी ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सोचते हैं और आपके पास हम लोग सही सटीक जानकारी और डिस्कशन लेके आते हैं। तो ये है एक जजमेंट आया जहाँ पर जजमेंट का पार्टीज है इवान राथिनाम वर्सेस मिलान जोसेफ। सो ये केस की कहानी ये है कि ये केरला से आया है और ये डिवीज़न बेंच सुप्रीम कोर्ट के पास आया। कहानी ये है कि जो रिस्पोंडेंट है उनकी मम्मी, ये बहुत पुराना केस है तो शायद रिस्पोंडेंट भी 18 साल का हो गया होगा। रिस्पोंडेंट है मिलान जोसेफ। तो मिलान जोसेफ अभी उसका पेरेंटिंग, उसके ऊपर ये पूरा केस निर्भर है। तो राजू कुरियन और जो रिस्पोंडेंट की माता है उनकी शादी हुई 1989 में। 1991 में एक बच्ची हुई और जब रिस्पोंडेंट की बर्थ हुई वो 2001 में, तो उसके पिता का नाम राजू कुरियन करके रखा गया। राजू कुरियन का नाम उन पिता के जगह पर तो रखा गया, मतलब मिलान जो है उसका नाम हुआ मिलान राजू कुरियन। यहाँ पर है मिलान जोसेफ। अभी इसके अंदर जो माता है ये मिलान जोसेफ की, उन्होंने उनके और जो राजू कुरियन है वो दोनों के बीच में डिफरेंसेस ऑफ, वो दोनों अलग हो गए और बाय कंसेंट डिवोर्स का जो पिटिशन था वो भी फाइल हुआ। अभी क्या हुआ कि जब ये शादी चल रही थी तब मदर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ और उसमें से ये जो मिलान है उसका जन्म हुआ। अभी ये जो पूरा जजमेंट मेरे सामने है उसके अंदर ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि राजू कुरियन की क्या एफिडेविट है और उनका क्या से है। सिर्फ ये दो पार्टीज सामने हैं और उसके बारे में ही कहा गया है। तो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि राजू कुरियन ने क्या कहा, हाँ कहा, ना कहा, क्या कहा, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। मगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है क्योंकि मदर ने खुद ने एप्लीकेशन की कि राजू कुरियन नहीं, मगर ये जो ये है इवान राथिनाम, उसका नाम लिखा जाए। मगर म्यूनिसिपैलिटी ने क्या कहा कि तुम कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ। अभी इसके बाद वो लोग कोर्ट में जाते हैं, बाय कंसेंट ओरिजिनल सूट फाइल होता है, 2007 की बात है। मुंसिफ में जाता है, हाई कोर्ट में आता है। जैसे बच्चा बड़ा हो गया, ये 2001 से 25 में है हम, तो नेचुरली 24-25 का तो हो गया। अभी 25 साल गुजर गए और आज तक उसका डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। उसे ये नहीं पता है कि उसका फादर कौन है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कोर्ट है वो सिर्फ कानून पे जाती है और लोगों के इमोशंस को टच नहीं करती। इसके अंदर भी वही हुआ है। और मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं तो जो मेरे पास है उसमें ये कहा गया है कि जो कानून कहता है कि ये डीएनए टेस्ट है वो
मैंडेटरी नहीं है, वो सिंपल है। अब बंदा 25 का हो गया, उसे ये नहीं मालूम है उसका फादर जो है वो राजू है कि पिटिशनर है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज किसी भी बच्चे को जो अडॉप्टेड भी होता है, मैंने देखा है, उनको भी चाहत होती है कि उसके रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। जहाँ तक संस्था से जो अडॉप्शन होता है वहाँ पर उन लोगों को पता होता है, मगर वो सीक्रेट रखा जाता है। मगर कोई भी एक चाइल्ड है, वो जब भी बड़ा होता है तब उसकी चाहत होती है कि वो जाने कि वो रियल में किसका बच्चा है। इस चीज़ को समझने में इस एस्पेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने टच ही नहीं किया। और इसमें इनफिडेलिटी और मदर की रेपुटेशन कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि माँ खुद गई है म्यूनिसिपैलिटी के पास कि फादर का नाम राजू से बदली करो और ये नाम डालो। तो जाहिर है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ही। और हम हमारे नॉर्मल रूटीन में भी देखते हैं कि लोग एक घर में रहते हैं, मगर शायद कभी वो दोनों के बीच में बात भी होती होगी कि नहीं, वो डाउटफुल है। तो ये सब में पढ़ने के बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती कि गेस वर्क है, पूरा जो जजमेंट है वो गेस वर्क है, और उससे बजाय वो अगर डीएनए टेस्ट का हाँ बोल देती, तो एटलीस्ट बच्चे को पता चलता कि उसका बायोलॉजिकल रियल फादर कौन है। ये तो एक बात हुई। और बाद में बच्चे का जो प्रॉपर्टी के अंदर राइट्स है वो भी डिफीट होता है। अगर राजू पैसा वाला नहीं है मगर रियल बायोलॉजिकल फादर पैसे वाले हैं, तो वो क्लेम नहीं कर सकता। तो ये सब एस्पेक्ट भी होते हैं। जस्ट राइट टू प्राइवेसी और ये अब नहीं चल सकता। हमारा समाज इससे काफ़ी आगे बढ़ चुका है और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका डीएनए टेस्ट का ऑर्डर होना चाहता था।